अब चिन्मय लगभग 15 साल का था। अम्मा, मैंने एक काम ढूंढ लिया है। कैसा काम? लकड़ियाँ काटने का काम। पर बेटा, उसके लिए तो तुमको जंगल जाना होगा। हाँ माँ। जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं बेटा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। मेरे साथ और भी लोग हैं जो जंगल जाएंगे। और ये देखो, मेरे पास कितनी बड़ी कुल्हाड़ी है। कोई जंगली जानवर मेरे पास तक नहीं आ पाएगा। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ अम्मा, आप चिंता ना करें। अगले दिन से चिन्मय बाकी लकड़हारों के साथ जंगल जाने लगा। लकड़हारों ने उसे पेड़ काटना सिखाया। वो भी जल्दी जल्दी काम सीख रहा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। बरसात के मौसम में एक दिन चिन्मय अकेले ही जंगल आया। वो लकड़ियां देख रहा था तो सारी लकड़ियां गीली थीं। ये सब तो गीला है, थोड़ा आगे चलकर देखता हूँ। चिन्मय घने जंगलों में पहुंच गया। वहां अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज का पीछा करते हुए एक झाड़ियों में जा पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक लड़की अटकी हुई थी और रो रही थी। अरे 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 अरे, तुम यहाँ कैसे अटक गई? चिन्मय ने उस लड़की को खींचा तो उसने देखा कि उस लड़की के पंख भी हैं। ये क्या, तुम्हारे पंख? हाँ, मैं परी हूँ। पहली बार धरती लोक घूमने आई थी। रात के अंधेरे में एक शेरनी मेरे पीछे पड़ी थी। मैं डर के मारे भागने लगी और यहाँ तक आ गई। मैं शेरनी से तो बच गई, पर तब से मैं निकल नहीं पा रही हूँ। मेरे पंख भी घायल हैं। देखो। चिन्मय ने अपनी कुल्हाड़ी से झाड़ियां काट दी और परी को आजाद कर दिया। शुक्रिया, तुमने मुझे आजाद किया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम मेरे साथ घर चलो। तुम घायल हो, इस हालत में उड़ भी नहीं पाओगी। और अगर तुम इस जंगल में रही तो किसी न किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाओगी। तुम मेरे साथ चलो। शायद तुम ठीक कह रहे हो। पर तुम्हारे ये पंख, अगर इंसानों ने ये देख लिए तो? कोई नहीं देखेगा। परी ने जादू किया और वो परी से एक मामूली लड़की में बदल गई। अब चलो। चिन्मय परी को अपने साथ घर ले आया और घर जाकर उसने सब कुछ अपनी माँ को बताया। अम्मा, परी के ठीक होने तक हमें उसका ख्याल रखना ही होगा। हाँ बेटा, तू वैद्य जी के पास जाकर मरहम ले आ। नहीं नहीं, मरहम की जरूरत नहीं है। परियां अपनी खुद की शक्ति से ही ठीक हो जाती हैं। बस हमें खाना और आराम की जरूरत होती है अम्मा। ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं सबके खाने का इंतजाम करती हूँ। परी वहीं लेट गई और चिन्मय और सरस्वती घर के बाहर आए। परी हमारी मेहमान है, हमें उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाना चाहिए। हाँ अम्मा। बेटा, हमारे पास पैसे भी तो नहीं है, पर ये ताजी सेंग की फलियां उगी हैं। सोचा था कुछ दिन बाद तेरे जन्मदिन पर बनाऊंगी, पर अब परी के लिए यही बना देती हूँ। हाँ अम्मा, जैसे आपको ठीक लगे। इन दोनों की सारी बातें परी ने सुन ली और उनके वहां से जाने के बाद परी ने सेंग की फलियों के पौधे पर जादू किया। सरस्वती ने सेंग की फलियों से स्वादिष्ट सांबर बनाया और चावल के साथ परी को परोसा। बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, ये सेंग की फलियां मैंने खुद उगाई है ना। मैं जानती हूँ अम्मा। परी ने भोजन किया और उसकी शक्तियाँ बढ़ गई। फिर उसने खुद अपने आप ही अपने घावों को भर दिया। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परी लोग लौट सकती हूँ अम्मा। आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। शुक्रिया। ये हमारा धर्म है बेटा। अम्मा, मैं आपको कुछ देकर जा रही हूँ। कृपया इसे स्वीकार कीजिएगा। आपके सेंग की फलियों के पेड़ जादुई बन चुके हैं। आप जितनी बार भी सेंग की फलियां निकालेंगी, ये उतनी बार उगेंगी। अब जितनी मर्जी उतना सांभर बनाकर खाइए। शुक्रिया चिन्मय, तुम बहुत अच्छे हो। परी उड़कर वहां से चली गई। सरस्वती और चिन्मय बाहर आए और उन्होंने कुछ सेंग की फलियां तोड़ ली और वापस वहां नई फलियां उगाई। ये देखकर दोनों खुश हो गए। अब तो हम जब मर्जी सांभर बना सकते हैं चिन्मय।
अम्मा, सांबर बनाकर बेच भी सकते हैं। हाँ, चिन्मय और सरस्वती ने ढेर सारी सेंग की फलियां तोड़ ली और उन फलियों से ढेर सारा सांबर बनाया और साथ में चावल भी पकाए। मैं ये सांबर चावल बेच कर आता हूँ अम्मा। सांबर चावल का डिब्बा लेकर चिन्मय बाजार पहुंचा। लोग उसका सांबर चावल खाते और उसे पैसे देते थे। उस दिन से सरस्वती रोज जादुई सेंग की फलियां तोड़कर उससे सांबर बनाया करती थी। चिन्मय इन सांबर चावल को बाजार में बेचता था। जादुई सेंग की फलियों से बना सांबर चावल चिन्मय और सरस्वती की आजीविका का साधन बन गया। उसके बाद सरस्वती कभी किसी के घर काम करने नहीं गई, ना ही चिन्मय लकड़ियां काटने जंगल गया। अब वो लोग सांबर चावल बेचकर ही अपना गुजारा कर रहे थे।